Hi, good evening, everyone. Today we will go ahead and take questions of UGC NET Economics, December 2021, June 2022 paper. पहला क्वेश्चन ऑलरेडी पोर्टल पे हमारे यूट्यूब प्लेलिस्ट में अवेलेबल है. अब हम दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर. Growth of gross national income is given for the 5 years, and we have to put them in ascending order. Ascending order मतलब सबसे कम जी ग्रॉस नेशनल इनकम कब थी उससे लेकर सबसे ज्यादा ग्रॉस नेशनल इनकम कब हुई है, उस ऑर्डर में हमें अरेंज करना है. दिस इज व्हाट वी नीड टू डू. इस केस में देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फाइनल एग्जाम ऑल्सो कि आप इंडिया की ग्रॉस नेशनल इनकम की स्टैटिस्टिक्स याद रखें पिछले कुछ सालों के, राइट. सो जैसे फॉर एग्जांपल एटलीस्ट 2015-14 ऑनवर्ड्स आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कब ऊपर उठा है, कब नीचे गिरा है. एंड ऑल्सो जब भी रिसेशन या डिप्रेशन आता है उसका भी आपको आइडिया होना चाहिए कि कितना ग्रॉस नेशनल इनकम इंडिया का रहा है ओवर द इयर्स. एक टेबल में आपको पता होना चाहिए कि ग्रॉस नेशनल इनकम इंडिया का कैसा रहा था. एट टाइम्स इंस्टेड ऑफ आस्किंग ग्रॉस नेशनल इनकम, कभी कभी वो लोग रियल इनकम भी पूछ लेते हैं. सो यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ दैट ऑल्सो. ठीक है. अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं इंडिया की ग्रॉस नेशनल इनकम की, बट कभी कभी एग्जाम में पर कैपिटा इनकम भी पूछा जाता है. So you have to be well aware of the gross national income per capita also. Per capita भी जानना उतना ही जरूरी है. So when it comes to the answer to this question, the answer is very simple. Actually 2019-20 में हाईएस्ट था, उससे कम 18-19 में था, उससे कम 17-18 में, 16-17 में और 15-16 में. तो ये ऑर्डर उल्टा ही है. So it was the highest. It was the highest in. Sorry, opposite. I'm saying it was the highest in 2015-16 and lowest in 2019-20. ठीक है. So I thought it is in descending order. That's why I just made this mistake. So ascending order में लिखना है तो कम से ज्यादा में लिखना है हमें. So when we talk about ascending order, the answer will be C. E, फिर D, फिर C, फिर B और फिर A. So E, D, C, A and B. This is your answer to the question. A और फिर B. तो अब मैं क्या करूंगी? I will also give you some data related to this. That data is actually related to gross national income per capita. But वो भी एक बारी please note down कर लो. So gross national income per capita. US in terms of dollars है ये. 2021 में it was 2150. 2020 में it was 1890. 2019 में it was 2080. 2018 में it was 1980. 2017 में it was 1800. 2016 में it was 1660. 2015 में it was 1590. 2014 में it was 1550. 2013 में it was 1500. 2012 में it was 1470. तो अगर आप देखो ध्यान से 12 से लेके 17 तक, 18 तक, 19 तक ये कंटिन्यूअस बढ़ा है. 20 में ये गिरा था, बट 21 ऑनवर्ड्स ये दोबारा बढ़ना शुरू हो गया. सो दिस इज अबाउट द India's gross national income, but this is per capita. ठीक है, this is per capita. बट ये क्वेश्चन पर कैपिटा के बारे में नहीं पूछ रहा है, ये क्वेश्चन आपका ग्रॉस नेशनल इनकम के बारे में पूछ रहा है. तो ग्रॉस नेशनल इनकम जो हमारी है वो हमने मार्क कर दिया है EDCA एंड देन B. सो सबसे कम E, देन D, देन C, देन A एंड देन B. B में हाईएस्ट ग्रॉस नेशनल इनकम थी.
Sometimes they ask what is the gross national income in 2016. तो 2016 में 132.12 lakh crore. This was the gross national income according to the ministry. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं. अ बैंक, ये थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन है तो ये देख लेते हैं एक बारी. अ बैंक contains 20 rickets marked with numbers 1 to 20 and one ticket is drawn at random. Find the probability that it will be a multiple of 2 or 5. तो देखो ध्यान से that there are 20 rickets marked with number 1 to 20. तो जब हम बात करते हैं एक बैंक में 20 टिकट्स की, इसमें से हमें देखना है कि कौन सी वो टिकट्स होंगी जो मल्टीपल ऑफ 2 या 5 होंगी. सो 2 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक जो मल्टीपल्स ऑफ 2 हैं वो 10 है. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 20. So there are 10 multiples of 2. एंड इस तरीके से अगर हम मल्टीपल्स ऑफ 5 की बात करते हैं तो हो जाते हैं 5, 10, 15 एंड 20. सो 4. बट इसमें अगर हम देखें तो 10 दो बार ही आ रहा है. तो अगर 10 आ गया तो मल्टीपल ऑफ 5 भी और 10 भी, इट्स कॉमन राइट. तो 10 को हम एक ही बार ही लेंगे. एंड सिमिलरली 20 भी दो बार ही आ रहा है, बट 20 को भी हम एक ही बार ही लेंगे. सो वी विल ओनली टेक इट वन. So if we just look at it now, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So basically 12 out of 20 or 6 out of 10 or 0.60. So your probability that you will draw a multiple of 2 or 5 is going to be 0.60. Why? Because in a way you could have done like this also, okay? So you could have thought it as probability of drawing a multiple of 2 plus probability of drawing a multiple of 5 minus both. So this is the probability of 2 or 5. So 2 union 5 is 2 plus 5 minus intersection. That would also give you the answer as 6 by 10. Okay, come to the next question now. So this says statement 1, taking advantage of increased demand for staples during COVID-19 and statement COVID-19 pandemic, India's agricultural exports continue to do well. Statement 2, lake in the year 2020-21, segments like marine product, buffalo meat, tea, coffee and other dairy product continue to perform poorly in terms of exports. In the light of above statements, choose the correct answer. So actually, it is correct that India's exports were increasing, and the reason behind increasing exports in India was actually a pandemic. Pandemic की वजह से basically क्या हो रहा था कि लोग अपना पैसा necessity पे खर्च कर रहे थे. बहुत लोगों को ये लग रहा था कि शायद उनका food खत्म ना हो जाए. So if you remember, the day lockdown was announced, everybody started stocking food. सब लोग अपने घर पे stock इकट्ठा करके रखना शुरू हो गए थे खाने का. So everybody started stocking food. And that is exactly what happened outside India also. India के बाहर भी बहुत लोग फूड को स्टॉक करना शुरू हो गए. तो जब फूड का स्टॉकिंग शुरू हो गया तो इसका मतलब ये है कि डिमांड बढ़ रही थी, तो फूड के एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे थे. So this is a correct statement. This is true, right? And then when we talk about the second statement, that is also correct. That in the same year, when we talk about 2020-21, इस ईयर में जो हमारे मेरीन प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा बफलो मीट हो गया या हमारा मेरीन प्रोडक्ट्स हो गए या फिर जैसे टी हो गई, कॉफी हो गए या डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारे बहुत ही पुअरली परफॉर्म कर रहे थे एंड इनकी जो सेल है वो बहुत ही गिर रही थी. उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो गिर रहे थे, राइट? बट इफ यू थिंक अबाउट इट, राइट, तो एक का दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, राइट? दीज आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, राइट? तो एक का एक्सपोर्ट बढ़ना डज नॉट मीन दूसरा एक्सपोर्ट गिरेगा. सो वन इज नॉट द रीजन फॉर द अदर. They continue to perform poorly, but one is sorry. So it says they performed poorly in terms of export. They did not perform poorly actually in terms of export. They were also performing
well in terms of export. So when I talk about, just for example, if we talk about the export of tea, right? So export of tea in 2020-21, अगर हम बात करें, so you have to remember that India is one of the top performers of tea, right? So I will tell you, actually, जो टी की एक्सपोर्ट है वो गिरी थी, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, वो गिरी थी, बट वो 2021-22 में ना गिर के 2020-21 में गिरी थी. इट डिड फॉल, but it did not fall in 21-22, it actually fell in 2021. So अगर मैं आपको टी की एक्सपोर्ट की फिगर्स दूं, so I just saw the year now. So जो टी का एक्सपोर्ट है इंडिया की तरफ से, so I can just make it for the last few years. 2017-18 में tea's export was 785.02. 2018-19 में टी का जो एक्सपोर्ट है वो कम था इससे, so it fell to 777.18. 2019-20 में भी गिरा था वो, it fell further, so it fell to 769.41. 2020-21 में तो और गिर गया था, so it fell to 716.86. But when we talk about 2021-22, when we talk about the year 2021-22 जो यहाँ पे दिया हुआ है, then उसमें टी का एक्सपोर्ट्स में थोड़ा इंक्रीज आया था इनफैक्ट. So tea's exports actually increased to 726.82. तो comparatively एक इंक्रीज था as compared to the last years. ठीक है. उसी तरीके से अगर हम बात करें, for example, what are the other products given? If we talk about coffee, right? So coffee का export भी same था, that it had fallen in 2020-21. तो इन्होंने ना year देख के दिया है, but it started growing and it actually grew by 38% in 2021-22. So 21-22 में actually पिछले साल के मुकाबले टी, कॉफी और ये सारे प्रोडक्ट्स में इंक्रीज आया था. So this statement becomes false, and this is true, right? So the answer to this question will be C. So the first thing is, you have to see the year very carefully. Actually, in my mind, I was processing 2020-21. Because COVID तो उसी साल ही आ गया था, right? It's COVID-19, so 20 में ही लॉकडाउन लगा था. But yeah, that's correct. That agricultural exports तो बड़े ही थे, but 21-22 में it's a very तो ये वाला डेटा एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस साल we saw for the first time that टी वापस रिवाइवल की तरफ थी, टी का एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे थे, right? कॉफी भी. So the answer is statement A is true, but B is false. Okay, come to the next question. Match the list 1 with list 2. So this says rural urban migration. तो rural urban migration तो बहुत ही सिंपल है. ये एक्चुअली जो हमारा है ये अगर हम ध्यान से समझें तो, अच्छा एक चीज और है, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है, मैं बताती हूँ आपको क्यों. because when we talk about rural urban migration, ये लुइस मॉडल में भी है ना. जब हम लुइस मॉडल की बात करते हैं, when we talk about the लुइस मॉडल, तो लुइस मॉडल क्या कहता है? लुइस मॉडल ये कहता है कि आपके पास अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर है इन द रूरल एरिया, और इसलिए ये जो एक्स्ट्रा लेबर है वो अर्बन एरिया की तरफ हम ट्रांसफर कर सकते हैं. सो लुइस मॉडल ऑल्सो टॉक्स अबाउट रूरल अर्बन माइग्रेशन, बट rural urban migration actually along with this Lewis model is also, so if you look at it along with the Lewis model, this rural urban migration is also important for other cases. Just for example in B, look at answer point number B. ठीक है, ये और बेटर एनालिसिस है, क्योंकि रूरल अर्बन माइग्रेशन इससे तो लिंक कर सकते हैं, बट वी कैन ऑल्सो लिंक रूरल अर्बन माइग्रेशन टू हैरिस टोडारो.
बट अगर मैं इसका नेक्स्ट पॉइंट देखूं, इफ आई लुक एट द नेक्स्ट वन विच इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, ये सिर्फ और सिर्फ लुइस मॉडल ने ही कहा है कि क्योंकि अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर है रूरल एरिया में, सो इट कैन बी टेकन टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड देन स्लोली हमने देखा था कि कैसे इंडस्ट्री जो है वो एक्स्ट्रा लेबर को पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है और उससे इंडस्ट्री सरप्लस जनरेट करती है और उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है. दैट्स द लुइस मॉडल. तो रूरल अर्बन माइग्रेशन एक इम्प्लीकेशन है, बट एक्चुअली ये वर्क करता है अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर पे. सो आई वुड लाइक टू मार्क बी विद 1. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट वन, प्रोसेस ऑफ क्यूमुलेटिव कॉजेशन. So the process of cumulative causation, this was actually given by Medal, and decline in terms of trade of primary commodities was given by Prebish. So the answer to this question is going to be B. इसमें बस tricky part ये rural urban migration ही है, जो concept Todaro और Lewis दोनों के model में ही use हुआ है, but we have to be very sure कि Harris Todaro never talked about unlimited supply of labor. ये सिर्फ लुइस ने ही किया था, इसीलिए लुइस के मॉडल को हम एक तरीके से क्लासिकल मॉडल से भी लिंक कर पाते हैं, बिकॉज क्लासिकल टॉक्ड अबाउट अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर और वही लुइस ने भी किया है, राइट. सो बेस्ड ऑन दैट बी को 1 से लिंक करना जरूरी है. अब अगर आप इन चारों ऑप्शंस में देखो तो बी 1 से लिंक सिर्फ यहाँ पे हो रहा है ना, बी 1 से लिंक सिर्फ यहाँ पे हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली ही आपका आंसर ऑटोमेटिकली बी हो गया, आपको और कुछ करने की जरूरत भी नहीं. You don't have to check anything else. This is your answer. ठीक है. We will continue discussing other questions in other classes. Thank you.